वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं T5BMS SAM6 का क्वेश्चन पेपर है 2024 अप्रैल मंथ का, इसका सोल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो सिलेबस है ये है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसके अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का ए एंड क्वेश्चन नंबर 3 का बी, जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए है। इसके अंदर हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, पीवीआर लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विच इज फॉलोइंग कैश फ्लो। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। आपको ईयर गिवन है यहाँ पे 0 to 3 ईयर्स, यानी कि 1 to 3 आप देख सकते हो। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्लांट गिवन है 12 लाख का, रनिंग कॉस्ट गिवन है रुपीज 4 लाख, 5 लाख एंड 6 लाख, सेविंग कॉस्ट गिवन है इसमें 12 लाख, 14 लाख एंड 11 लाख। देन नेक्स्ट इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12% एंड मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू चेंजेस इन द लेवल ऑफ द प्लांट कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट एंड सेविंग। कंसिडर each factor at the time such that the NPV becomes 0. The PV factors 12% are as follows. तो यहाँ पे PV factors given है 0, 1, 2, 3 का, right? And determine the factor which is the more sensitive to affect the acceptability of the project. तो आपको बताना है कि most sensitive project क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। कॉस्ट ऑफ प्लांट होगा या रनिंग कॉस्ट होगा या सेविंग होगा। ठीक है, तो इसमें से ये तीनों में से कौन सा सेंसिटिविटी होगा, मोर सेंसिटिव होगा, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो पर्सनली को इसमें क्या करना है, अपने पास तीन कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट ऑफ प्लांट है, रनिंग कॉस्ट है और सेविंग है। यहाँ पे कॉस्ट नहीं आएगा, सेविंग है। ठीक है, और इसमें आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है 12% का एंड पीवी फैक्टर भी आपको 12% का गिवन है। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, इसमें पीवी निकालेंगे, पीवी ऑफ सेविंग, पीवी ऑफ रनिंग का। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या इसमें कैलकुलेट करना है, पीवी ऑफ सेविंग। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे पीवी ऑफ सेविंग। तो आपको तीनों ईयर्स का इसमें कैलकुलेट करना है, पीवी ऑफ सेविंग का 1, 2, 3। 0 ईयर का नहीं लेंगे क्योंकि ये अपना कॉस्ट ऑफ प्लांट है, मतलब हमने प्लांट इतने में परचेस किया रहेगा। ओके, तो करना कैसे इसके अंदर वो देखते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर का इसमें देखो सेविंग में कितना है 12 लाख, 14 लाख सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में 11 लाख के। इसका मल्टीप्लाई हमें पीवी में कर देना, पीवी फैक्टर्स के अंदर। तो दैट इज में हमें क्या कहते हैं, इसमें 12 लाख इंटू 0.892, इससे हमें क्या मिलेगा, पीवी ऑफ सेविंग मिल जाएगा। इसके बाद हम पीवी ऑफ क्या निकालेंगे, रनिंग निकालेंगे। पीवी ऑफ सेविंग, पीवी ऑफ रनिंग मिल जाने के बाद हम दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमें नेट सेविंग मिल जाएगा। नेट सेविंग में से हम कॉस्ट ऑफ प्लांट माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ पे एनपीवी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया फर्स्ट, जिसको प्लस करेंगे यहाँ पे, फिर 14 लाख इसका इंटू करेंगे इसमें 0.797 में एंड प्लस 11 लाख इंटू 0.711 में। ओके, तो इसको कैलसी से कर लेते हैं। इसका टोटल करना कैसे है, आपको इसमें कैलसी में मेमोरी प्लस का बटन दिया जाता है, इसका मल्टीप्लाई को मेमोरी प्लस का बटन प्रेस करते हो तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसका टोटल वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अपने को हर एक स्टेप दिखाना नहीं है। 2.5 घंटे का पेपर से, ठीक है, जितना आप कैलसी में कर सकते हो उतना आपका टाइम बचेगा। तो कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। क्या करो, कैलसी में यहाँ पे 12 लाख इंटर कर दो, तो यहाँ पे 12 लाख, राइट, एंड देन इसका इंटू कर देंगे हम 0.892 में, और यहाँ पे मेमोरी प्लस का बटन दिखाई दे रहा है आपको, तो मेमोरी प्लस का बटन प्रेस कर दो। वन टाइम ही प्रेस करना है, 2 बार प्रेस नहीं करना है। तो इसमें आंसर कुछ आया 10,70,400 आया। ठीक है, मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, चाहिए तो अमाउंट लिख लेता हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पे मैं अमाउंट लिख लेता हूँ 10,70,400 का, प्लस फिर क्या करूंगा सेम। ठीक है, अभी कोई बटन प्रेस नहीं करता हूँ मैं, यहाँ पे कोई बटन प्रेस नहीं करूंगा, डायरेक्टली ये अमाउंट इंसर्ट करूंगा 14 लाख इंटू कितना, पीवी फैक्टर अपने 0.797 का है। ठीक है, फिर मेमोरी प्लस, आपको इक्वल का बटन या कोई और बटन प्रेस नहीं करना है, अमाउंट इंटर किया सीधा मेमोरी प्लस, तो इसमें आया 11,15,800 एंड प्लस सेम करना है यहाँ पे 11 लाख। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ 11 लाख इंटू कर देना इसमें 0.711 में मेमोरी प्लस का बटन, तो इसमें आंसर आ गया मेरे पास 7,82,100, राइट। एंड देन फिर अब मैं क्या करूंगा, इसका एमआरसी कर देता हूँ।
तो एमआरपी करूंगा तो मुझे एक आंसर मिल गया, मतलब इसका टोटल वैल्यू मिल गया। मैंने कुछ किया नहीं, प्लस विलस कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने मेमोरी प्लस किया और एमआरपी कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया रुपीज 29,68,300 का। ये मेरा आ गया पीवी ऑफ सेविंग। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा पीवी ऑफ रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट तो कैसे करते हैं, सेम है, यहाँ पे 4 लाख है इंटू पीवी फैक्टर इसमें कितना है 0.892, फिर प्लस नेक्स्ट कितना है अपने पास 5 लाख इंटू कर दूंगा इसमें 0.797 में, राइट, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ प्लस, फिर नेक्स्ट क्या 6 लाख है मेरे पास और इसका इंटू कर दूंगा 0.711 में। ओके, तो ये हो गया मेरे पास। अब मैं इसका क्या कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे टोटल वैल्यू इसकी मिल जाएगी। कैसे कहते हैं फिर से एक बार देखिए, 4 लाख, ठीक है, इंटू कर दूंगा 0.892 में, फिर मेमोरी प्लस, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया 3,56,800, फिर प्लस 5 लाख से करता हूँ अभी, तो डायरेक्टली 5 लाख इंटू 0.797 मेमोरी प्लस, तो आंसर आ गया मेरे पास 3,98,500 का। एंड देन प्लस करूंगा अभी 6 लाख इंटू 0.711 मेमोरी प्लस, तो इसमें आ गया 426,600, यानी कि 4,26,600। देखो यहाँ पे अभी मैं एमआरसी प्रेस करूंगा सिर्फ, तो एमआरसी प्रेस किया तो मेरे पास टोटल पीवी आ गया, मतलब पीवी ऑफ रनिंग कॉस्ट आ गया 11,81,900 आ गया। मुझे अब क्या चाहिए, नेट सेविंग चाहिए। तो नेट सेविंग के लिए क्या करूंगा मैं, इसमें पीवी ऑफ सेविंग, पीवी ऑफ सेविंग, इसमें से माइनस कर दूंगा पीवी ऑफ रनिंग, रनिंग कॉस्ट, राइट। तो पीवी ऑफ सेविंग कितना है 29,68,300 माइनस 11,81,900, ठीक है, इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट सेविंग मिल जाएगा। तो माइनस करते इसमें से 29,68,300, तो इसमें आंसर आ गया मेरे पास 17,86,400, राइट। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एनपीवी निकालूंगा, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यूज निकालूंगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ मैं, नेट सेविंग में से माइनस कर दूंगा मैं कॉस्ट ऑफ प्लांट, तो कॉस्ट ऑफ प्लांट, तो नेट सेविंग कितना मेरे पास 17,86,400 का है, इसमें से माइनस करूंगा 12 लाख, तो इसमें से 12 लाख माइनस करते हैं 12 लाख, तो आंसर आ गया इसमें मेरे पास रुपीज 5,86,400, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास एनपीवी। फाइव क्लास की ये जो कॉन्सेप्ट है इतना एनपीवी कैलकुलेट कैसे करता है ये आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना है वो सेंसिटिव लेवल फाइंड आउट करना है फॉर कॉस्ट ऑफ प्लांट, रनिंग कॉस्ट, और फिर इसके बाद आएगा अपना सेविंग के लिए, राइट। और इसमें से आपको बताना है कि मोस्ट सेंसिटिविटी प्रोजेक्ट कौन सा है। तो इसमें देखते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। फर्स्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लेंगे एनपीवी अपॉन कॉस्ट ऑफ प्लांट इंटू 100, राइट। अब अपने पास एनपीवी मिल गया, एनपीवी कितना मेरा 5,86,400 का। कॉस्ट ऑफ प्लांट यहाँ पे आपको गिवन है तो उसको ले लेंगे हम, तो यहाँ पे लिखते हैं 5,86,400 एनपीवी हो गया। कॉस्ट ऑफ प्लांट कितना है 12 लाख का, तो यहाँ पे 12 लाख लिखते हैं और इंटू कर देंगे इसमें 100, ओके। तो उसको करते हैं 5,86,000 डिवाइड बाई 12 लाख, परसेंटेज का साइन डाल देंगे, तो आंसर आ जाएगा 48.87%। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखा था कि आपको बताना है, ठीक है, कि इसमें एनपीवी बिकम 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे 8
द परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट, if the purchase of cost of plant is increased by 48.87%, then NPV becomes 0, राइट। तो इसे अपना क्या, कॉस्ट ऑफ प्लांट अगर इंक्रीज होगा तो अपना एनपीवी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड, यहाँ पे सेंसिटिविटी ऑफ रनिंग कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, अभी ये वाला रनिंग कॉस्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला एनपीवी डिवाइड बाई रनिंग कॉस्ट, ओके। यहाँ पे जो रनिंग कॉस्ट लेंगे ये पीवी ऑफ रनिंग कॉस्ट है, ठीक है, और इंटू कर देंगे इसका 100 से। तो इसमें एनपीवी देखो कितना है अपने पास, सेम 5,86,400 का है। और पीवी ऑफ रनिंग कॉस्ट कितना है, पीवी ऑफ रनिंग कॉस्ट अपने पास कितना है इधर, 17 लाख नहीं सॉरी 11 लाख 11,81,900 का, और इंटू 100 कर देंगे इसमें, ओके। डिवाइड करते 5,86,400 को हम डिवाइड कर देंगे 11,81,900 से, ठीक है, और परसेंटेज का साइन दे देंगे, तो इसका आंसर आएगा 49.62%, क्लियर। इफ द रनिंग कॉस्ट is increased by 49.62%, then NPV becomes 0. अभी आते हैं थर्ड वन, सेंसिटिविटी ऑफ सेविंग, ठीक है। थर्ड वन, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला एनपीवी डिवाइड बाय पीवी ऑफ सेविंग, और इसमें इंटू 100 कर देंगे। तो इसमें एनपीवी सेम होगा 5,86,400 का, एनपीवी ऑफ सेविंग कितना है अपने पास, 29,68,300 का, 29,68,300, और इंटू 100 कर देंगे इसमें। तो इसको डिवाइड करते 5,86,400 डिवाइड बाई कर देंगे 29,68,300 से, परसेंटेज का साइन देंगे इसमें। तो इसका आंसर आया मेरे पास 19.15%, ओके। तो ये सेविंग वाला पार्ट है यहाँ पे। अभी आगे का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसमें लिखेंगे ए द सेविंग, ठीक है, एज। अभी यहाँ पे जो सेविंग है अपना 19.15 तक होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम हो गया तो अपना एनपीवी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखिए सेविंग है ये, हम इसको सेव कर रहे बचा, बाकी सब अपना कॉस्ट है। कॉस्ट अगर ज्यादा होगा तो अपना एनपीवी 0 हो जाएगा, और सेविंग अपना कम होगा इससे, इस लेवल से, तो अपना ये मोर सेंसिटिविटी हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे द इफ द सेविंग इज डिक्रीज, अगर इससे डिक्रीज होगा बाय 19.15% से, देन एनपीवी बिकम 0, ठीक है। इधर देखो 0, ये हो गया यहाँ पे। एंड आपको इसमें बताना है कि इसमें मोस्ट सेंसिटिविटी क्या होगा, तो इसमें लिखेंगे देयरफॉर मोस्ट सेंसिटिविटी इज सेविंग, मोस्ट सेंसिटिविटी इज सेविंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना सम कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे अपना ये सम कंप्लीट हो गया है। आई होप कि ये आपको जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया कि इसको हम किस बेसिस पे सेंसिटिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं तीनों प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्लांट, रनिंग कॉस्ट और सेविंग के लिए। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी देखते हैं।
Mohan Limited has rupees 35 lakh allocated for the capital budgeting purpose. The proposal and associated profitability index have been determined. इसमें आपको प्रोजेक्ट गिवन है PQRST U तक एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है यहाँ पे कंपनी का एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स गिवन है, दैट इज मीन PI गिवन है. इसमें फर्स्ट में आपको कैलकुलेट करना है NPV ऑफ द ईच ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि आपको हर एक प्रोजेक्ट का NPV कैलकुलेट करना है. एंड सेकेंड वन यहाँ पे गिवन है विच ऑफ द अबोव इन्वेस्टमेंट शुड बी अंडरटेकन. Assume that the project are indivisible and there is no alternative use of the money allocated for the capital budgeting. तो इसके अंदर आपको जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें आपको ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बताना है कि अगर कंपनी ठीक है किस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को चूज करेगी जिसमें वो अपना कैपिटल डिवाइड कर सके. यानी कि 35 लाख का कैपिटल है कंपनी के पास और ये जो 35 लाख का कैपिटल है उसको वो किस इन्वेस्टमेंट में या किस प्रोजेक्ट में डिवाइड कर सकती है. तो इसमें आपको ऑल्टरनेटिव भी बताना है, यानी कि 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन जितने भी बनेंगे यहाँ पे आपको वो सब बताना है अगर बनते हैं तो. ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसमें आपको एनपीवी बताना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू हर एक प्रोजेक्ट का बताना है, PQRST U तक का आपको सबका एनपीवी बताना है. अब इस सम के अंदर करना कैसे, पहले एनपीवी निकालेंगे, इसका एनपीवी निकाल के इसको रैंकिंग करेंगे. ठीक है, एंड रैंक के वाइज पे हम क्या करेंगे, कंपनी को सजेस्ट करेंगे कि उसका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है. ठीक है, तो कैसे करना है ये देखते हैं. तो फर्स्ट हम आएंगे इसके फर्स्ट पार्ट पे, यानी जिसपे हमें एनपीवी निकालना है. और इससे पहले कि आपको बता दूं कि आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ. विदाउट क्वेश्चन आपको सोल्यूशन नहीं समझ में आएगा, तो इससे पहले आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए. अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं अवेलेबल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है, तो इसमें ये कॉलम है ठीक है क्वेश्चन का, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा यहाँ पे ताकि मैं इसका एनपीवी निकाल सकूँ. तो फर्स्ट मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा कैश इनफ्लो. क्या फाइंड आउट करना होगा, कैश इनफ्लो. कैश इनफ्लो निकाल दिया, फिर इसके बाद मैं एनपीवी निकाल सकता हूँ. राइट, एनपीवी निकालने के बाद इसका मैं रैंक करूंगा यहाँ पे, ये रैंक एनपीवी के बेसिस पे करूंगा. तो यानी कि 3 और कॉलम यहाँ पे मुझे फॉर्म कर. कैश इनफ्लो निकालेंगे तो 10,50,000 इंटू 1.22 करेंगे यहाँ पे, तो इसमें आंसर आ गया 12,81,000. 12,81,000. ठीक है, सेम इसी तरीके से 5,25,000 और इंटू कर दूंगा 0.95 में, तो आंसर आएगा 4,98,750. नेक्स्ट 12,25,000 इंटू कर दूंगा 1.20 में, तो आंसर आ गया 14,70,000. एंड देन 15,75,000 इंटू कर दूंगा इसका 1.18 में, तो आंसर आएगा 18,58,500. एंड देन 7 लाख इंटू 1.20, तो आंसर आ गया 8,40,000. राइट, एंड 14 लाख इंटू 1.05 करूंगा तो 14,70,000 इसका आंसर आएगा. ओके, एंड ये तो आ गया मेरा कैश इनफ्लो. अब मैं क्या करूंगा, एनपीवी निकालूंगा. एनपीवी कैसे निकाल सकता हूं मैं, कैश इनफ्लो में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दूंगा. क्या करूंगा, कैश इनफ्लो में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एनपीवी मिल जाएगा. इट मीन्स 12,81,000 को माइनस करूंगा 10,50,000 से, तो आंसर आएगा 2,31,000. देन नेक्स्ट वन है मेरे पास 4,98,750 को माइनस करूंगा 5,25,000 से, तो इसका आंसर माइनस में आएगा -26,250. एंड देन 14,70,000 को माइनस करूंगा मैं 12,25,000 से, 4,70,000 माइनस 12,25,000. एक सेकेंड मैं इसका फिर से कैलसी करता हूँ. 12,25,000 इंटू 1.2. नेक्स्ट वन है 18,57,500. 18,57,58,500 माइनस करूंगा मैं 15,75,000 से, तो इसका आंसर आएगा 2,83,500. एंड देन 8,40,000 को 7 लाख से माइनस करूंगा तो 1,40,000.
एंड 14,70,000 को 14 लाख से माइनस करूंगा तो 70,000 यहाँ पे इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आ चुका है मेरे पास एनपीवी। अब मैं करूंगा इसमें रैंकिंग करूंगा। तो रैंक किसको कहते हैं, जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा। तो हाईएस्ट नंबर मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये 2,83,500, तो उसको रैंक 1 दूंगा। फिर इससे कम क्या है 2,45,000, तो रैंक 2। इससे कम क्या है 2,31,000, तो रैंक 3। रैंक 4 पे आऊंगा 1,40,000 एंड 5 पे 70,000 एंड माइनस है तो उसको 6। ठीक है, तो रैंक हो गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 तक का रैंक हो गया। यानी कि कंपनी को इसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट एंड इसमें 35 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। बट यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि अपने को ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन चाहिए, यानी कि कंपनी को हमें सजेस्ट करना है कि कोई 2 सोल्यूशन या उससे ज्यादा, ठीक है, मतलब ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1। तो एक से ज्यादा ऑप्शन कंपनी को सजेस्ट करना है कि कंपनी अपने ये 35 लाख को इन्वेस्टमेंट कर सकती है किस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ऑप्शन 1 देखते हैं हम लोग, उसको कॉलम वाइज सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट लिखता हूँ प्रोजेक्ट, फिर आएगा मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड देन इसके बाद है एनपीवी। एनपीवी बताना है अपने को कंपनी को। तो अगर कंपनी को इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करती है तो उसका एनपीवी क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये जो क्यू इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे देख सकते हो ये नेगेटिव एनपीवी आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ दी हम इसको अवॉइड ही करेंगे। ठीक है, ये जो अपना क्यू इन्वेस्टमेंट है इसको क्या करना है हमें अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि इसका जो एनपीवी है वो नेगेटिव आ रहा है। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो दैट इज में ये क्या हो जाएगा मेरा, फिर माइनस में कर देगा एनपीवी। क्लियर। देन अब मैं यहाँ पे आता हूँ। तो फर्स्ट वन मेरे पास क्या है यहाँ पे, रैंक 1 वाइज जाएंगे। तो रैंक 1 ऐसे यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसका मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 15,75,000 का है और इसका एनपीवी कितना है 2,83,500 का है। ठीक है, एंड देन फिर आते आर पे आते। ठीक है, सेकेंड रैंक पे इसका आंसर कितना है 12,25,000 और इसका एनपीवी कितना है 2,45,000। राइट, देखो अपने पास टोटल 35 लाख का कैपिटल है। तो दो जगह तो मैंने यहाँ पे सजेस्ट कर दिया, इसका भी और देखते हैं। इसमें इसको ऐड करने में पहले देखते हैं कितना आता है। 15,75,000 प्लस 12,25,000 इसको मैं ऐड करूंगा तो इसका आंसर आएगा 28 लाख। तो मतलब 35 लाख में से 28 लाख माइनस करूंगा तो 7 लाख और भी बचा मेरे पास। तो 7 लाख का यहाँ पे देख सकते हो ये जो टी इन्वेस्टमेंट है 7 लाख एग्जैक्ट यहाँ पे टी इन्वेस्टमेंट का कितना है 7 लाख है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करना चाहूंगा 7 लाख। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे टोटल हो जाएगा 35 लाख और उसका एनपीवी है 14 लाख। समझ यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपनी को मैं ये एक ऑप्शन सजेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि इसका जो कैपिटल अमाउंट आएगा वो 35 लाख आएगा। यानी कि कंपनी अपना फुल्ली कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकती है ये 3 प्रोजेक्ट के अंदर। और इसका एनपीवी आएगा, इसको ऐड कर लेते हैं 2,83,500 प्लस 2,45,000 प्लस 1,40,000 यानी कि 6,68,500 का एनपीवी आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कंपनी के लिए क्या बनेगा। प्रोजेक्ट लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड फिर आएगा अपना नेक्स्ट वन यहाँ पे एनपीवी। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि रैंक 1 का ले लेते पहले 15,75,000 का और उसका एनपीवी कितना है 2,83,500 हाईएस्ट एनपीवी है तो ऑब्वियसली उसको यही सजेस्ट करेंगे। एंड सेकेंड वन जाते हैं अभी। सेकेंड वन क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे मैं पी ले सकता हूँ। एक यहाँ पे जो एस आर टी है, ठीक है, अभी इसमें आर टी को नहीं करते कंसिडर अभी के लिए। अभी हम क्या कहते हैं पी ले सकते हैं हम लोग, क्यू को तो इग्नोर करते हैं हम। अभी आर नहीं लेंगे क्योंकि आर लेंगे तो सेम मीनिंग आएगा। तो फिर हमें यहाँ पे सजेस्ट क्या करना है, अगर एस आर टी मतलब आर लिया तो मुझे फिर टी लेना ही पड़ेगा क्योंकि 35 लाख तभी हो पाएगा। तो अभी मैं इस टाइम पे यानी कि सेकेंड ऑप्शन के लिए मैं आर को यहाँ पे निगलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अभी ऑप्शन में क्या एस एस तो मैंने ले लिया यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में। तो मेरे पास अभी 3 ऑप्शन है पी टी यू। ठीक है, अगर पी टी यू देखते मैं तो अभी इसमें मुझे कोई 2 सेलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे पी लेता हूँ सपोज को पी लिया, ठीक है, तो यहाँ पे 15,75,000 है प्लस 10,50,000 कर दूंगा।
तो इसका आंसर कितना है, इसको ऐड कर लेते हैं तो टोटल मुझे आंसर कितना मिलेगा 26,000 सही 26 लाख ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 15,75,000 प्लस 10,50,000 तो 26,25,000 मेरे इसका आंसर मिलेगा यहाँ पे। और इसमें से मैं 35 लाख माइनस कर देता हूँ तो 8,75,000 बचता है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं पी सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद भी मेरे पास कितना बच रहा है 8,75,000 का अमाउंट बच रहा है तो मुझे उसको इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं किस में कर सकता हूँ, टी में करूंगा तो 7 लाख आ जाएगा तो फिर इसके बाद भी मेरे पास 1,75,000 बचेगा तो मुझे यू लेना पड़ेगा, लेकिन यू 14 लाख का इन्वेस्टमेंट, मैं यू का अमाउंट लिखता 14 लाख तो ये कितना होगा 29,75,000 होगा। तो मुझे क्या करना है 35,000 में से 35 लाख में से 29,75,000 माइनस कर दूंगा तो 5,25,000 का अमाउंट बच रहा है। और 5,25,000 देख सकते हो क्यू में, लेकिन क्यू को मुझे निगलेक्ट करना है क्योंकि मेरा एनपीवी नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए 5,25,000 के लिए मेरे पास और कोई अमाउंट ही नहीं बच रहा है, मैं इसमें से नहीं ले सकता क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट ही 7 लाख का है तो इसमें नहीं ले सकता हूँ, मैं इसमें नहीं ले सकता हूँ। तो मतलब मेरे पास यू फिर मुझे सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ पी और टी के बेसिस पे। क्यों, क्योंकि जो मैं पी का वैल्यू लूंगा तो 10,50,000 आएगा इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट और टी का इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 7 लाख। ठीक है, ये सबको ऐड कर लूंगा तो मुझे 1,75,000 का डिफरेंसेस दिखाई देगा। किसमें से 35 लाख में से 15,75,000 इसमें मैं ऐड करूंगा 10,50,000 प्लस 7 लाख इसमें मैं माइनस कर रहा हूँ, इसका टोटल वैल्यूज आएगी 33,25,000। ठीक है, इतना डिफरेंसेस चलेगा कंपनी को। ठीक है, क्योंकि और कोई प्रोजेक्ट नहीं है मेरे पास जिसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। राइट, अगर मैं यू के बेसिस पे जाऊंगा तो कोई अदर प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा और एस आर के बेसिस पे आऊंगा तो मुझे टी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर पी के बेसिस पे जाऊंगा तो फिर एस पी टी जाएगा मेरा। इसका अभी एनपीवी देखते हैं तो 2,31,000 और टी का है 1,40,000 का एनपीवी। ओके, इसको मैं ऐड कर लूंगा यहाँ पे तो इसका आएगा 6,54,500 का एनपीवी। क्लियर, तो यही दो ऑप्शन निकल के आ रहा है क्योंकि अभी मैं तीसरा ऑप्शन मैंने क्रॉस चेक कर लिया, यू के बेसिस पे चेक कर लिया मैंने, क्यू तो अब मैं निगलेक्ट ही करना है। तो दैट इज मीन्स अब मेरे पास सिर्फ ये दो ऑप्शन है जो मुझे कंपनी को यहाँ पे सजेस्ट करना है। तो यहाँ पे इसी बेसिस पे अपने को सम करना था, यही क्वेश्चन था कि फर्स्ट आपको एनपीवी निकालना है और उसका रैंक बताना है एंड आपको सेकेंड वन इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बताना है कंपनी को, कंपनी किस में अपना जो 35 लाख है वो डिवाइड करेगी, किस प्रोजेक्ट में डिवाइड करेगी। आई प्लस के जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 का ए एंड बी पार्ट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।